हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने जब्त किया था वो हथियार AK-47 मुख्तार अंसारी के पास से। शैलेंद्र जी, आज मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी का पूरा जो इतिहास है उसकी बात की जा रही है। मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष, जिसमें सबसे ज्यादा 62 मामले और वो हथियारों का मामला जिसमें आपने वो हथियार जब्त किया था, वो मामला भी आज चर्चा में है। बात सही है। अभी पता चला उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसी की मौत पे मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन मुझे जब मैंने ये सब पकड़ा था, लाइट मशीन गन AK-47 नहीं बल्कि लाइट मशीन गन थी जी। और वो घटना है जनवरी 2004 की। आज 20 साल हो गए उस घटना को। और उस समय मुलायम सिंह जी की अल्मत की सरकार थी, इन लोग सपोर्ट करते थे। बाद में मेरे ऊपर दबाव पड़ा कि नहीं, आप इस केस को बदल दीजिए, मुख्तार का नाम हटा दीजिए। जो मैं नहीं तैयार हुआ तो लास्ट में नतीजा हुआ कि मुझे ही सर्विस से त्याग पत्र देना पड़ा। ये बात सही है, लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा सामने आता है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है ऊपर वाले के न्याय में। बहुत से लोगों की दुआएं बददुआएं रही होगी, लगी होगी, जिनके साथ इन लोगों ने अन्याय किया होगा, और वो सब आज सामने है। डर डर के लास्ट समय में इन्होंने जेल में काटा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, न्यायालय से गुहार कर रहे थे कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा, मुझे फला दिया जा रहा। ये उनका डर था और उसी डर में शायद इनकी हार्ट अटैक भी हो गई। शैलेंद्र जी, आपने लाइट मशीन गन जैसे कि बताया और वो बरामद की थी और उसके बाद दबाव भी आप पर आया, लेकिन आप डटे रहे। वो घटनाक्रम भी अगर आप हमारे साथ साझा करें कि क्या कुछ हुआ था तब, और तब मुख्तार अंसारी का रसूख था बहुत ज्यादा उस इलाके में, उसके बावजूद आपने वो जब्त भी किया और उस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम भी रहा। ये सही बात है कि उस समय लाइट मशीन गन हमने पकड़ा था, और ये लाइट मशीन गन गवर्नमेंट के परमिशन से हम लोग सुन रहे थे, इनके ऊपर केस था। और ये बेसिकली कृष्णानंद राय को मारने के लिए ही खरीद रहे थे, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी राइफल के अगेंस्ट में थी और लाइट मशीन गन उसको भेज देती। तो खैर उस समय ये पकड़ लिया गया और कृष्णानंद जी को करीब 1.5-2 साल और जीवन दान मिल गया, वरना उसी समय मार दिए उसे लोग। जी जी शैलेंद्र जी, लेकिन किस तरह का दबाव आपके ऊपर आया और क्या कुछ हुआ, वो भी अगर आप बताएं हमें। स्वाभाविक है, मैंने कहा ना कि मुलायम सिंह की अल्पमत की सरकार थी, उस समय वो CM थे। 2003 में मायावती जी की सरकार को तोड़ के उन लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी और मुख्तार जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उन लोगों की तरफ से मेरे पर यही दबाव पड़ा कि भाई मुख्तार का नाम निकाल दीजिए। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है, FIR मैंने स्वयं लिखाई है, सब कुछ शासन के परमिशन से पकड़ा है, मीडिया में भी चल रहा है, और FIR कैसे बदल सकते हैं या इनका नाम निकाल सकते हैं। तो मैं राजी नहीं हुआ। लास्ट में 15 दिन बाद मुझे रिजाइन भी करना पड़ा दबाव में। ये घटना थी। लेकिन आपने वो समय भी देखा है जब आपने वो मशीन गन बरामद की और उसके बाद तब ये दबाव आया कि नाम भी हटाया जाए, और फिर अब ये समय भी तब जबकि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा कहा जा रहा था कि जान को खतरा है, जहर दिया जा सकता है। आप बिल्कुल सही बात है। देखिए, निजाम बदलता है तो शासन प्रशासन भी सख्त हो जाता है। 3 साल पहले आपने देखा कि जिस पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी ऐश कर रहा था, वहां से किस तरह इसको घसीट के व्हील चेयर पर लाया गया, और पिछले कुछ समय महीनों में लगातार इस पे गवाहियां लोगों ने आके दिया और उस पे सजा 2-2 एक उम्र कैद की सजा हुई इसको। तो निजाम बदला, योगी जी की सरकार आई, गवाहों को प्रोटेक्शन मिला और उसका नतीजा आपने देखा कि इनको सजा धड़ाधड़ होने लगी। और खुद ये जो सबको डराते थे, वो लास्ट में इन्होंने डर के कैसे जीवन जिया है, और उसी डर का नतीजा हार्ट अटैक के रूप में आज मौत हुई इनका सामने है। तो जो जैसा करता है लास्ट में वो तो करनी सामने आती ही है। जी शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व IPS अधिकारी जिन्होंने लाइट मशीन गन बरामद की थी मुख्तार अंसारी के पास से, और उनका ये कहना कि जो जैसा करता है वो भरता है, यही प्रतिक्रिया कृष्णानंद राय के बेटे ने भी जाहिर की। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से अभी मौत हुई है उस पर कई तरह के सवाल भी एक तरफ उठ रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ वही हुआ जो उसने किया था। देखिए, मरे हुए आदमी के ऊपर अगर इस तरीके की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो ये उसके विवेक पर है। हम तो बहुत स्पष्ट कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
इसी उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक अपराधी था मुन्ना बजरंगी, उसको जेल में मार दिया गया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसके बाद 2 आरोपी अपराधी थे, अतीक अहमद, और वो पुलिस अभिरक्षा में खुलेआम गुंडों ने उनको मार दिया था। अभी लखनऊ की कचहरी में खुलेआम शूट आउट हुआ था। क्या इसको आप कानून व्यवस्था कहेंगे? क्या ये माफिया मुक्त राज है? क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे? जिस तरीके से शासन और प्रशासन पर मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाए थे कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो हमारे मीडिया के साथियों को भी उठाने चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या वो तमाम मामले जिसमें गोली लगी या फिर अदालत में गोली चलाई गई और ये जिसमें मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल लाया गया, इलाज के दौरान मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट से, क्या उनकी तुलना की जा सकती है? इस मामले में किस तरह से कानून व्यवस्था ने काम नहीं किया है, वो अगर आप बताना चाहें तो। आरोपी ने पहले ही कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख करके अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाया था। तो क्या जेलों में धीमा जहर दिया जाने का प्रावधान है? क्या ये कानूनी है? तो इस तरीके के अगर आरोप लगाए हैं तो क्या ये नहीं माना जाए कि शासन और प्रशासन की गंभीर मिलीभगत है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जी ब्रजेश जी, किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर उसके मौत के कारणों की किस तरीके से धीमा जहर दिया गया, क्या है जेल की पुलिस व्यवस्था कि जेल के अंदर अपराधियों को गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है? क्या है पुलिस की व्यवस्था कि जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है? क्या कानून की जो सबसे सुरक्षित जगह पनाहगाह मानी जाती है उस जेल में भी इस तरीके की हरकतें हो रही है? तो कानून कहाँ है? जी सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव जी जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया ये जानकारी सामने आने के बाद, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, मुख्तार अंसारी जी का क्या गुनाह था, क्या तरीके थे, क्या अच्छा था क्या खराब था, उसमें मुझे नहीं जाना है। वो न्यायालय के अधीन थे, न्यायालय के कस्टोडियन थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन क्या कारण है कि वर्तमान यूपी की सरकार नहीं कर पा रही है। आप सजा करवा ही दिए, आगे और केस में सजा होती, कोर्ट को फैसला करना था। क्या हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश के न्यायालय पर और देश के न्यायालय पर विश्वास खत्म हो गया है? दूसरी तरफ जो मैंने कही कि एक जांच कमेटी हाईकोर्ट या वर्तमान न्यायाधीश के अंदर में एम्स के एक बड़ी टीम के द्वारा उसकी पूरी जांच हो जाए कि सही माने में जो बात मुख्तार अंसारी ने जो कोर्ट में कही थी कि हमको जहर दे दिया गया है और मेरा शरीर लगातार इंक्रीज कर रहा है और मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं मर सकता हूँ, मुझे मारा जा सकता है। तो जब न्यायालय में ये बात मुख्तार अंसारी जी के द्वारा कह दी गई थी और उसके बावजूद उसके साथ समुचित इलाज नहीं हुआ, आज उनको वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और अस्पताल में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत, बुलेटिन 2 मिनट में बुलेटिन भी आ गए, 1 मिनट में फोर्स भी आ गई और उन्होंने पहले ही शंका जाहिर की थी। तो मेरा कहना, मेरी पार्टी के तरफ से, मुझे कोई न्यायालय इसमें देखेगी, पार्टी के तरफ से सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक दायित्व को बचाना चाहती है, न्यायालय के सम्मान को ऊंचा रखना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस इस तरीके के खिलाफ न्यायिक व्यवस्था की जांच चाहती है कि ये घटना करवाया गया, तो ऐसे में संवैधानिक की रक्षा और न्यायालय की रक्षा कौन करेगा? बस इतना ही है। जी पप्पू जी, ये जो जांच है वो आप ये कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर करें, क्योंकि अभी भी बताया यही जा रहा है कि तमाम जो कदम है वो उठाए जाएंगे, परिवार से इजाजत ली जाएगी, पोस्टमार्टम उनके सामने होगा या जो भी कदम उठाए जाने हैं संतुष्ट करने के लिए परिवार को, और उसके बाद कोर्ट के सामने तमाम जानकारी भी रखी जाएगी। तो किस तरह की जांच आपको लगता है कि होनी चाहिए जिसकी आप मांग कर रहे हैं? मुझे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी डॉक्टर जो व्यवस्था है उससे
जांच का कोई मतलब नहीं। एम्स के डॉक्टर को बुलाया जाए और न्यायाधीश महोदय के सामने पोस्टमार्टम हो पूरी तरीके से। और इसकी जांच होनी चाहिए कि जब वो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया था कि हमको जहर दिया गया है, तो फिर उस वक्त ये जांच क्यों नहीं हुई, कोर्ट ने जांच क्यों नहीं करवाया, और या कोर्ट ने आदेश दिए तो उसके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी प्रक्रिया की जांच में चाहता हूँ जी, क्योंकि तब जब भर्ती कराया गया था अस्पताल में, उस वक्त की रिपोर्ट साझा की गई थी मीडिया के साथ, और वो रिपोर्ट्स में उनके जो पैरामीटर्स थे वो बहुत हद तक नॉर्मल दिख रहे थे, यानी वो रिपोर्ट साझा की गई थी जो उस वक्त की पैथोलॉजी रिपोर्ट थी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक व्यक्ति जब वो उन्होंने न्यायालय में कही, जांच कौन किया, रिपोर्ट कहाँ से आई, आप हमको बताइए ना। क्या रिपोर्ट के वक्त कोई जज थे? रिपोर्ट तो किसी पैथ के लोगों ने किया ना, तो क्या पैथ के लोगों को वर्तमान सरकार का डर खत्म हो गया? जांच तो हम कोई भी कहीं से किसी भी तरह के जांच को प्रभावित कर देंगे, वो तो होता ही है, वो तो किया ही जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज होते हैं जी। तो इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार की तरफ से जो जांच कराई जाएगी उस पर आपको लगता है कि शक रहेगा, इस वजह से जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और बाहर के डॉक्टर करें, एम्स के डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर से। जी हाँ, बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी जुड़ने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव, और उनका ये कहना कि जांच उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में नहीं होनी चाहिए, बाहर के डॉक्टर करें, यानी एम्स के डॉक्टर करें इस पूरे मामले की जांच। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा था वो भी सुनिए। मेरे सभी भाइयों, आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र राजपूत को, इनका कहना कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तार अंसार के परिवार द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है, चाहे वो आरजेडी की तरफ से सामने आई हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किस तरह से मौत हुई मुख्तार अंसारी की। हमारे साथ अबू आजमी साहब भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। अबू आजमी साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद? नहीं, मुझे ये है कि इस देश का लगता है कानून खत्म हो चुका है। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन अभी 2 दिन पहले उनके परिवार के उनके भाई कह रहे थे कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है और मेरे भाई को मार दिया जाएगा। ये बातें अभी चली रही थी, तो मैंने तो कहा था कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होगा भी नहीं, इतना नीच काम नहीं होगा कि जेल में रह के किसी को जहर दिया जाए। लेकिन उनकी बातें जब सुना और आज मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने इस तरह की बात की थी और अपने भाई से मिलने भी गए थे, तो शायद इसमें कोई सच्चाई भी हो। भाई देखिए, कानून देश में है कि बड़े से बड़ा मुजरिम हो, बड़े से बड़ा कुछ हो, उसको पकड़िए, आप मुकदमा चलाइए, उसके बाद आप उसको फांसी दीजिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से अतीक को मारा गया, हम अतीक अहमद की या किसी आदमी की हम करना सपोर्ट कर रहा हूँ ना अपोज कर रहा हूँ, परंतु जो देश के कानून के खिलाफ हो रहा है वो तो मुझे बोलने का हक है। सड़क पर खड़ा करके 2 लोगों से उन्हें गोली मार दिया और मतलब पूरी दुनिया ने इसके खिलाफ बात किया।
अगर इस तरह से चीजें होंगी देश में तो मुझे लगता है कि देश के कानून पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। नहीं, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तबीयत बिगड़ी, लाया गया अस्पताल, वहां इलाज हुआ, 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी, आईसीयू से सीसीयू में ले जाया गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है। इसमें कहां कानून के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कानून ने कहां काम नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा ना आपसे, उनके भाई का स्टेटमेंट 1-2 दिन पहले आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई को जहर दिया जा रहा है। तो अब उन्होंने ये कहा था और आज उनका इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया। हो सकता है कि हार्ट अटैक से हुआ हो, इलाज सही हो रहा हो, परंतु एक शक के दायरे में आता है ना कि भाई इस तरह की बात कर रहे थे और ऐसा हो गया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं अबू आजमी साहब, लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह के हालात हैं अभी, जिस तरह की मौत की खबर आई है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे मुख्तार अंसारी, और जिस तरह के असाधारण हालात में मौत हुई है, अभी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने। क्या ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाए और उसके बाद बात सामने रखी जाए? क्योंकि होगा ना, डॉक्टरों का पैनल इलाज करेगा। मेरी बात को बताइए ना, अगर उनके भाई साहब, उनके परिवार के लोग ये कह रहे थे जहर दिया जा रहा है, तो आप उनसे पूछे ना क्यों कह रहे थे वो, ऐसी बात क्यों कह रहे थे वो? नहीं, लेकिन अभी भी तो पोस्टमार्टम होगा ना, जानकारी सामने आएगी, विसरा को प्रिजर्व किया जाएगा, विसरा रिपोर्ट भी सामने आएगी, अदालत में रिपोर्ट रखी जाएगी, ये सब कुछ होगा ना, ये प्रक्रिया होगी। नहीं, बिल्कुल 100% यही एविडेंस आएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि उनका इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ है, तो मैं मानता हूँ यही होगा 100%। और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सब शांत रहेंगे। मैं सबसे कह रहा हूँ कि सब शांत रहिए, किसी को इसके ऊपर सड़क पर उतर के कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सवाल आपसे कि क्या इस समय ये बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि इंतजार किया जाए आधिकारिक रिपोर्ट का, इंतजार किया जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, इंतजार किया जाए विसरा रिपोर्ट का, अदालत के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, जानकारी रखी जाएगी, परिवार को भी जो कहना है वो जाहिर सी बात है अदालत के सामने कहेंगे, उन्होंने लगाई भी थी अपनी एक एप्लीकेशन अदालत के सामने, तो वो सारी प्रक्रिया तो होगी, लेकिन उसके पहले ही इस नतीजे पर पहुंचना या इस तरह के आरोप लगाना, क्या ये समय इस तरह की बात करने के लिए सही है? ये मेरा सवाल आपसे था। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके भाई से पूछिए कि उनके भाई ने कल परसों किस आधार पर यह बात किया कि जहर दिया जा रहा है, उनसे पहले पूछिए फिर मुझसे बात कीजिए। जी हाँ, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बारे में आप और कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि मुख्तार अंसारी का एक लंबा राजनीतिक सफर भी रहा है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ही विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। ऐसा है समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो या बीएसपी से हो, जो इंसान मर गया उसकी बुराई करना मना है हमारे यहाँ, जो मर गया वो मर गया, खत्म हो गई बात। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं जी बोलिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि मुख्तार अंसारी का कैरेक्टर कैसा भी रहा हो, लेकिन मुख्तार अंसारी की जनता वहां से उनको चुन करके कई बार उनको जो है असेंबली भेज चुकी है, तो जेल में रह के भी चुन के आ चुके हैं। इसका मतलब कि उनका कैरेक्टर जनता पसंद करती थी, जब भी वोट देती थी, नहीं तो कैसे चुन के आते हो। अब उनका कैरेक्टर और क्या है वो पुलिस जानेगी, वो पुलिस इसलिए जेल में थे, वो इतने दिनों से जेल में पड़े हुए थे। जी अबू आजमी साहब, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ AIMIM के नेता वारिस पठान भी जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब, आपकी प्रतिक्रिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आने के बाद, बांदा जिला अस्पताल में हुई मौत। जी पहले तो मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नेता थे समाजवादी के, उनका इंतकाल हो गया है, अभी खबर पड़ी आपके माध्यम से। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि अभी देखिए क्या हो रहा है देश में। पहले अतीक अहमद हो गए, शहाबुद्दीन हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके बेटे का एक वीडियो देख रहा था, तो मिलना जाना चाह रहे थे वो। उनका ऐसा कुछ सोचना था कि उनके पिता को शायद कुछ जेल में पॉइजन दिया है, जो भी उनका वीडियो था वो कहा था, उनको मिलने दिया नहीं गया। तो अब ये मौत हुई है उनकी। अब देखिए सरकार है, प्रशासन है, जो भी है, और हमारी सहानुभूति उनके परिवार वालों के साथ है, उनके बच्चों के साथ है। और हमारे साथ पीयूष राय भी जुड़ गए हैं, कृष्णानंद राय के बेटे, बीजेपी नेता कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हुई थी, जिस मामले में दोषी ठहराया गया था मुख्तार अंसारी को। पीयूष राय जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये जानकारी अब सामने आने के बाद कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है? देखिए मेरी प्रतिक्रिया सिंपल है कि जो जैसा कर्म करता है वो इस भूखंड पे अपने किए हुए कामों का, किए हुए कर्मों का फल भुगता है। और मुख्तार अंसारी कोई जनसेवक नहीं थे, वो 8 से ज्यादा मामलाओं में उनको सजा हो चुकी थी, जिसमें 2 उम्र कैद की सजा दी थी। और MP-MLA कोर्ट ने मेरे पिताजी के भी केस में इनके और इनके जो भाई सांसद हैं उनको 7 साल की सजा सुनाई थी।
और मेरा मानना है कि जो जैसा करता है इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने अपना इंसाफ दिया है। कोर्ट के कचहरियों में मामले में देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर भगवान के और गोरखनाथ बाबा के दरबार में कभी देर नहीं हो सकती और उसका अंजाम देखने को हमको मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए थे सेहत को लेकर मुख्तार अंसारी की पिछले 1 महीने के दौरान, और हमारे साथ जो भी समाजवादी पार्टी के नेता अभी तक शामिल हुए हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत से मामले या बहुत सा ये पूरा जो मामला है उसमें कई सवाल भी हैं, उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए? देखिए, इनके परिवार द्वारा हमेशा इनके जान के खतरा हमेशा जब चुनाव नजदीक आता था तभी उठाए जाते थे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, और वो केवल इसलिए उठाए जाते थे कि केवल संवेदना जनता की बटोरने के लिए, और जनता इनके मंसूबे को पहचान चुकी थी। और मुझे लगता है कि इस रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह ने भी इनके मंसूबों को जान लिया था और इनको अपने कर्मों का फल आज देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वार्ता क्या करनी है, ये लोग अपराधी में भी मजहब ढूंढ लेते हैं, पर मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी मजहब या किसी धर्म का नहीं होता है। लेकिन अभी सोमवार को भी तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद फिर आज तबीयत बिगड़ी। भाई की तरफ से तो सवाल ये भी उठाए गए और गंभीर आरोप लगाए गए कि जहर दिया जा रहा है, बहुत से गंभीर सवाल उठाए गए हैं और अभी भी उनकी तरफ से इसी तरह की बात कही जा रही है लगातार। जब उनसे मिले, मैंने वो इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने उनसे वार्ता किया है, उनकी तबीयत पहले से सुधार है। तो देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो इंसान हैं, वो लोग अपना इलाज किए, उनको इलाज में सुधार मिला तो वो अपने जेल गए। जहाँ तक मुझे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके भाई का ही मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी हालत में सुधार है, तो सुधार हुआ तो अपने जेल चले गए। अब वो क्या स्थितियां हुई हैं, वो मेडिकल के जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, मेडिकल स्टाफ ने जो वहाँ बयान जारी किया कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि ये तो भगवान के दरबार में न्याय मिला है मुझे, और मैं उसका बहुत तहे दिल से गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद के साथ उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। और बस एक खुशी का माहौल पूरे मोहम्मदाबाद में बिखरा हुआ है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, अपनी खुशियां अपने तरीके से मना रहे हैं। आप कह रहे हैं महमूदाबाद में तो खुशियों का माहौल है, लेकिन गाजीपुर में घर के बाहर मुख्तार अंसारी के समर्थक जुट रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, गाजीपुर, मऊ और बांदा में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। जी, ये तो मान लीजिए एक एहतियातन कोई दुर्घटना ना घटे, उसके लिए उनके घर के आसपास पुलिस अपना काम कर रही होगी। मैं भी मोहम्मदाबाद में ही हूँ, मेरे आसपास लोग अपनी खुशी का जाहिर कर रहे हैं, लोग काफी खुश है, क्योंकि ये एक हमारे मोहम्मदाबाद या गाजीपुर के क्षेत्र में ये आतताई था और एक अपराधी का आगंश हुआ है इस रमजान के महीने में, अल्लाह के इस नेक महीने में। और मैं सभी लोगों को इसका मुबारकबाद देता हूँ रमजान का, और जो भगवान के इस दरबार में जो फैसला आया है मैं उसका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।